राधा बिजली के साथ श्याम घन, सखी मेरो राधा रमन। राधा बिजली के साथ श्याम घन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी मेरो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा। बोलिए श्री राधा रमन भगवान की। यद्यपि भगवान का संपूर्ण अंग जो है वो बड़े ही माधुर्य से भरे हुए हैं, किंतु प्रभु की मुस्कुराहट और प्रभु के नेत्र ये बड़े खतरनाक हैं। आप बिहारी जी जाइए, श्री राधा रमन जी जाइए, उनका स्वरूप यद्यपि श्याम वर्ण है, काला है, पर फिर भी हजारों उन पर मिट गए और लाखों तैयार खड़े हैं लाइन में मिटने के लिए। ऐसा स्वरूप है राधा रमन जी। तो आप सबने शायद सुना, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेव्य थे श्री राधा रमन जी। वो उनको एक शालिग्राम रूप में मिले थे। ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है राधा रमन जी का, तो शालिग्राम रूप में थे पहले राधा रमन जी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा किया करते थे श्रीधाम वृंदावन में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके जो साथ में है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने गोविंद देव जी को, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने राधा विनोद जी को, श्री रूप गोस्वामी अपने मदन मोहन जी को, ये सब के इनके अलग अलग सेव्य ठाकुर थे। वो सब श्रृंगार करते थे अपने ठाकुर का। गोविंद देव जी का सनातन गोस्वामी श्रृंगार सजाते, रूप गोस्वामी अपने मदन मोहन जी को सजाते। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े दुखी हुए। क्यों? क्योंकि उनके शालिग्राम जी थे। शालिग्राम को आप कैसे सजाओगे? हाथ नहीं, कोई कान नहीं। अब एक दिन कोई राजा आया, वो ब्रज के सभी ठाकुरों के लिए वस्त्र और श्रृंगार बांट रहा था, तो सब ठाकुरों को बांट दिए। अब जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए तो अब इनको पहनाओगे क्या? तो राजा ने श्रृंगार नहीं दिया, बोले आपके ठाकुर ही नहीं है तो हम कहाँ से लें। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े दुखी हुए। प्रार्थना की, ठाकुर जी आप ही बताओ, बताओ हमें पता नहीं तुम्हारा पाँव कहाँ है, तुम्हारा मुंह कहाँ है, तुम्हारे चरण किधर, तुम्हारा हाथ किधर, सब गोल मटोल से हो। और एक बड़ा सुंदर पद है, मुझे अभी याद नहीं, ब्रज का ही बड़ा सुंदर पद है, लेकिन उसका भाव बता सकती हूँ, लाइन तो मुझे याद नहीं। ये तक कह दिया कि ठाकुर जी जैसे कढ़ी में पकोड़ा डालते हैं ना गोल गोल, ऐसा रूप बना रखा है। बहुत लंबा पद है। प्रभु कुछ तो करो, मैं भी चाहता हूं कि आपको रोज सजाऊं, आपको रोज भोग लगाऊं। अब भक्त की इच्छा है तो भगवान कैसे नहीं मानते। भगवान ने उसी सालिग्राम से बड़ा सुंदर श्री राधा रमन जी के रूप में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। विग्रह बना लिया बड़ा सुंदर सालिग्राम जी से,
और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनकी स्थापना की। आज भी उनकी सेवा श्रीधाम वृंदावन में राधा रमन मंदिर में होती है। तो ये सब प्रभु के स्वरूप का वर्णन है। भगवान का तो नाम ही है कर्ष्यति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आपको खींच ले उसका नाम कृष्ण है। तो सभी ब्रज गोपियों ने इस अद्भुत आनंद का रसास्वादन किया। कहते हैं कई महीनों तक ये आनंद चला। महीनों का अर्थ ये नहीं कि कई महीने बीत गए, लेकिन एक दिन वो जो था वो इतना बड़ा हो गया था कि उसकी अवधि महीनों के बराबर हो गई थी। अब श्री सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं। श्री ठाकुर जी 4 दिन के हुए। अब सभी देवता आए थे नंदोत्सव में, भोलेनाथ जी भी आए थे, लेकिन भोलेनाथ जी ने उस समय देखा कि धक्का मुक्की में कुछ अच्छे से दर्शन तो कर नहीं पाए। बस पहुंचे ही थे, लाला को एक बार देखा ही था कि आगे धक्का देकर आगे बढ़ा दिया गया, तसल्ली से नहीं देख पाए। अब जाएंगे आराम से, अकेले में कोई होगा नहीं, और आराम से दर्शन करके आएंगे। तो भोलेनाथ जी गोकुल धाम में पहुंच गए। यशोदा मैया के आंगन में बाबा पहुंचे और बाबा ने जाके मैया को आवाज दी, अरे ओ मैया, अरे यशोदा मैया, अलख निरंजन, अलख निरंजन, देख तेरे द्वार पर एक जोगी आयो है भिक्षा लेने के ताई। मैया ने सुनी तो मैया बड़ी खुश हुई। संत घर आ जाए ये सबसे बड़ी सार्थकता है भक्ति की। बिन बुलाए जिस दिन तुम्हारे घर कोई बिन आशा के कोई संत पधार जाए ना, समझो आज ठाकुर जी ने तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर लिया। हाँ बाबा अभी आई। ओ मैया दौड़ के आई बाहर बाबा से मिलने। पर जैसे मैया आई और बाबा को देखो तो बस मैया तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अरे बाबा कहाँ ते आयो है तू? यू कहा ओगड़ रूप धारण कर रखो है, गले में मुंडोन की माला, सांप सपूरे गले में लटकाए, कानन में बिच्छू लटकाए, हाथन में सांप लटकाए। बाबा ये कहा भेष बना रखो है? बोले मैया हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। अपने ब्याह में नहीं बदले तो यहाँ कहाँ से बदल जाएंगे? भोलेनाथ जी का ब्याह हुआ तो ब्याह पर तो सब सजते हैं, पर बाबा तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। जिसको अपनी बेटी देनी हो ऐसे ही दो। अरे बाबा बता, अब तू आ ही गयो है तो का दूं तो बोल, भोजन करेगो? बोले नाना मैया भोजन तो हम करके आए हैं। दान दक्षिणा चाहिए? बोले हाँ मैया एक चीज चाहिए। कहा दूं बता, सोनो चांदी हीरा मोती जवाहर का चाहिए? अरे मैया मोको नकली हीरा नहीं चाहिए, मोको तो असली हीरा चाहिए। हाँ हाँ बाबा असली हीरा निकाल के लाऊंगी। बोले नाना मैया तू समझी नहीं, मोकू तो तेरो जो पलना में असली हीरा सो रहे हो है ना, वाको एक बार दर्शन करा दे। अरे बाबा तेने सोच भी कैसे लई? तो भयंकर रूप को देख करके वो 80 वर्ष की बुढ़िया डर लग रहे हो, तो मेरे 4 दिन के छोरा को का होगा? नहीं बाबा दर्शन तो नहीं कराऊं। अरे मैया तेरो लाला इन सांप सपूरे ते डर पे थोड़ी है। अरे देखियो मैया वो तो शेष नाग पर सोवे है, कोई साधारण बच्चा नहीं मैया। मेरे गुरु ने मोते कही कि यशोदा के घर स्वयं परमात्मा आयो है। बाबा बोले मैया बोली बाबा तू गलत एड्रेस पे आ गए हो, या कोई परमात्मा परमात्मा नहीं रहे, या तो मेरो 4 दिन को लाला है पल्ली में सो रहे हो, चलनो फिरनो वहां पे आवे नहीं, अभी खेलनो जाने नहीं, काय बात को परमात्मा? बाबा तो को तेरे गुरु ने कोई दूसरी जगह बताई होगी, तू गलती से यहाँ आ गए हो। नाना मैया बड़ी दूर से आयो हूं, एक बार दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा कुछ भी हो जाए दर्शन तो को नहीं कराऊं, कुछ भी हो देख ले मैया, फिर बाद में बार बार नहीं कहूंगा दर्शन कराने के लिए। हम जोगी हैं जोगी, अड़ पकड़ ले ही तो पकड़ ले, यही दूनी रमा के बैठ जाएंगे। मैया बोली दूनी रमा चाहे धूना रमा,
हम नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे, अगर तुम भी हठीले तो हम तुम्हारे भी गुरु। मैया अपने छोरा को कभी तो बाहर लेके आएगी, कभी तो निकालेगी। मैया बोली मेरे घर में इतने दरवाजे हैं, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठोगे वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, बारात तो निकालेगी, तब दर्शन कर लूंगा। बोले छोरा कुआरो रख लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैया तो बड़ी हटीली है, मैया नहीं मानेगी, अंदर चली। अब ठाकुर जी से मिलने की आशा करके श्री भोलेनाथ जी बैठ गए। कहा कि ठाकुर जी हमारा तो कुछ काम चला नहीं, मैया ऐसे तो मानी नहीं, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, कुछ कर दो, कोई नाटक कर दो, कोई नौटंकी कर दो। आवाज भगवान तक पहुंची प्रार्थना, और तब श्री ठाकुर जी ने एक अस्त्र चलाया। कौन सा अस्त्र? बच्चे का सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा होता है? रोना। और लाला जोर जोर से पल्ले में बैठे बैठे रुदन प्रारंभ कर दिया। मैया को लगा सुबह से बैठा है बेचारा, भूखा है। मैया दूध पिलाने लगी, चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लाके बजाती है, चुप नहीं हुए। हर प्रयास करती है, गोदी में लेती है, पल्ला झुलाती है, पर ठाकुर जी और जोर से रो। एक गोपी आई, बोली मैया कायकू रो रहे हो लाला इतना? बोले पतो ना गोपी, बहुत देर से रोए, कब तक चुप करा रही हूं, चुप ही नहीं हो रहा। मैया मोकू तो लगे है, वो जो अभी बाबा जी आयो ना, वो झाड़ फूक बारो सो, भैया वो ही कुछ कर गए हो तेरे छोरा के। अब तो मैया एक ही उपाय है, वह बाबा को बुला, वो कच तंत्र मंत्र करेगो तो तेरो छोरा चुप हो। अरे गोपी मैंने तो वाकू भगा दियो, बोल नहीं कि दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले भैया तू चिंता मत कर, मैं वह बाबा के मना के ले आऊंगी, बस तू लाला को लेके बाहर आ जाए। भैया अब क्या करे, लाला को चुप कराना है तो दर्शन तो कराना पड़ेगा। गोपी बुला ला, बाबा अरे ओ बाबा, लगे हमारे लाला के ऊपर भूत चढ़ गए हैं, बाबा तो को भूत उतारने आवे हैं का? बाबा बोले अरे गोपी हमारो तो नाम ही भूतनाथ है, हमने ऐसे बड़े बड़े भूत उतार दिए, तेरे लाला के ऊपर कौन सी बड़ी बात है, चल अभी चलते। और भोलेनाथ जी आ गए। मैया गोदी में लाला को लेके बाहर चल पड़ी, पर बड़ा डर है, माँ है ना, और वो भी बड़ी भोली भाली, कहीं लाला को नजर नहीं लग जाए। एक कालो कपड़ा लाला पे डाल के लाई, गोदी में रख के बाहर लेके आई। भोलेनाथ जी के पास पहुंची, भोलेनाथ जी ने लाला को देखा, लाला ने बाबा को देखा, और देखते ही ठाकुर जी रोना बंद, भोलेनाथ जी रोना चालू। प्रेम के भाव के अश्रु बहे, वाह गोविंद, हे प्रभु क्या वर्णन करे तेरा। जहाँ हजारों देवी देवता लाइन में खड़े होते हैं एक झलक पाने को, वो यशोदा के घर में आंगन में पल्ले में एक साधारण जन की तरह लेट रहा है। बाबा तो खड़े खड़े मानो वहीं समाधि में जाने ही वाले थे। मैया ने कही अरे बाबा अपने इन सांप सपूरे ने संभाल, ये पन खड़ा करके खड़े हैं मेरे लाला की, उनको दूर भगा। कच कर तो सही, बोले बाबा कच कोई मैया जानती है तंत्र मंत्र, कुछ कान में मंत्र दे, कुछ तो बोल। तो बाबा आए, बाबा ने कान में कुछ बोला और लाला चुप हो। कान में क्या बोला, बहुत संतों का अलग अलग भाव है, पर ब्रज का भाव कहता है कि भोलेनाथ जी ने कान में क्या कहा। बोले भोलेनाथ जी ने कान में आकर के ठाकुर जी के श्री राधा रानी का नाम एक बार ले दिया, और बस राधा रानी का नाम सुनते ही श्री ठाकुर जी स्वतः चुप हो गए।
बाबा ने दर्शन किया, प्रणाम किया, मैया को बार बार प्रणाम किया। तू धन्य है मैया, ब्रज की भोली भाली मैया, और तेरे घर परम पिता परमात्मा ने जन्म लिया है। क्योंकि ये सच्चाई है, भगवान मिलते ही उसको है जिसके अंदर दंभ ना, छल कपट ना, भोला भाला। भगवान मिलते ही उसको। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे भगवान का रूप। क्यों होते हैं भगवान का रूप? क्या बच्चे के अंदर क्रोध नहीं होता? क्या बच्चे के अंदर लालच नहीं होता? सब कुछ होता। छोटे बच्चा को, छोटा बच्चा भी हो, आप उसे उसका खिलौना छीन लो तो देखो कितना गुस्सा करेगा। आप उसकी जगह किसी दूसरे पड़ोसी के बालक को गोदी में ले लो तो गुस्सा करेगा। लोभ भी होता है उसके अंदर, टॉपी दिखाओ तो लालच के लिए कुछ भी करेगा। तो फिर भी वो भगवान का रूप है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर भले कोई भी अवगुण हो, लेकिन बच्चे के अंदर दंभ नहीं होता, दिखावा नहीं होता। अगर जैसा वो भीतर से है वो वैसा ही दिखाएगा। बड़े होते होते हमारे अंदर दम्भ घुस जाता है, बच्चे में नहीं होता, छल कपट नहीं होता। तो जब तक छल कपट है भगवान मिलेंगे नहीं। जब उनके सामने बिल्कुल भोला बन जाए, जब उनके सामने बिल्कुल सीधे बन जाए, कुछ नहीं जानते हम, हमें एक श्लोक भी नहीं आता, हमसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं, हम भक्त हैं, हम भजनानंदी हैं, जब तक ये भाव रहेगा तब तक ठाकुर जी कोसों दूर रहेंगे। अभिमान तो ठाकुर जी को इतना भी पसंद है। और अभिमान हम करें भी किस बात का? देखो, किसी व्यक्ति को अभिमान करना हो तो माना जाए कि कोई व्यक्ति कुछ हो तो अभिमान करे। अब हम कुछ है भी नहीं फिर भी अभिमान करे जा रहे। हमारे जैसे अनगिनत जीव इस ब्रह्मांड में हैं। हम जिस धरती पर रहते हैं ऐसी अरबों खरबों पृथ्वी हैं, उन पर अरबों खरबों जीव रहते हैं। हमारी गिनती क्या है दुनिया में? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा। तिनके से छोटा समझो, निष्काम भाव से जब तक शरणागति नहीं तब तक प्रभु मिलेंगे। इसलिए यशोदा को मिले क्योंकि मैया बड़ी सीधी सादी है, कोई अभिमान नहीं है, कोई ये भी अभिमान नहीं कि देखो मैं ठाकुर की मैया। तो भोलेनाथ जी ने मैया को प्रणाम किया, लाला को प्रणाम किया और दर्शन करके बाबा वहां से चले गए। प्रभु श्री कृष्ण 6 दिन के हुए। भगवान ने कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना एक सुंदर अप्सरा का वेश बना के आती है। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। बड़ी विशालकाय रूप में आई, आकर के भगवान को अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। स्तन में कालकूट विष भर के लाई थी। भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। प्राण खींचे तो घबराई, चिल्लाई और जोर से उड़ी। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, हे कन्हैया मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोले, पूतना मौसी, कन्हैया की छोड़ने की आदत नहीं, चाकू पकड़ लियो एक बार सब पकड़ लियो, अब तो उद्धार करके ही छोड़ो। और प्राण खींचते गए। पूतना एक बहुत बड़े बगीचे में जाके गिरी और वहीं भगवान ने उसका उद्धार कर। ये ब्रज का भाव है।
मतलब ऐसा भागवत में नहीं लिखा, पर ब्रज में ऐसे विनोद में कभी कभी कहते कि पूतना कितने बड़ी थी। बोले पूतना का पांव गिरा पैगांव में जाके, इसलिए गांव का नाम पैगांव पड़ा। कान गिरा कानपुर में जाके, और उसका हाथ गिरा हाथरस में जाके। कभी कभी जब रासलीला होती है ना तो उसमें सुनाते हैं। मतलब ये भागवत में नहीं लिखा, पर हाँ इतना जरूर था, बड़ी विशाल काय थी। इतनी विशाल काय थी कि उस जब ठाकुर जी उसके स्तनों के बीच में खेल रहे थे तो ठाकुर जी को उतारने के लिए ग्वाल बालाओं को लंबी लंबी सिंडियां लगानी पड़ी, तब जाके ऊपर से उतार के। भगवान ने उस पूतना का उद्धार किया है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजे। भगवान ने उस पूतना को अपनी मां की गति दे दी। कम वा दयालुम शरणम व्रजे, उससे बड़ा दयालु इस संसार में कौन होगा जो अपनी शत्रु को भी मां की गति दे देता। इसलिए इनका नाम भक्त वत्सल है। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। तदुपरांत सक्टासुर नाम का दैत्य आया सकट के रूप में। भगवान ने उसका उद्धार किया है। दैत्या नामना तृणाव्रतः कंशभृत्ते प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहाराशि नमर्भकम। चक्रवात के रूप में तृणावृत आया, ठाकुर जी को लेके उड़ा। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि तृणावृत सहन नहीं कर पाया। हाथ से भगवान छूट गए और लुढ़कता लुढ़कता पृथ्वी पर एक पत्थर पर आके गिरा और उसका वहीं उद्धार किया। इन सब दैत्यों का भगवान ने ब्रजधाम में उद्धार किया। दैत्य थे इसलिए जल्दी पूरा कर दिया। दैत्यों की क्या कथा सुनी, बस उद्धार हुआ सबका, भगवान ने सबको उतार दिया। अब आगे ठाकुर जी की बाल लीलाएं प्रारंभ होती है। छोटे से कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। धीरे धीरे प्रभु चलना सीखने लगे। माँ यशोदा, माँ रोहिणी अपनी लाला को चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, बात करना सिखाती है। लाला का नामकरण हुआ। श्री गर्गाचार्य जी द्वारा अनेकों नाम रखे गए। जो जिस भाव से जिस नाम से पुकारे भगवान उसी रूप में उसके पास आ जाते हैं। अनेकों नाम है भगवान के। अब ठाकुर जी ब्रज की गोपियों पर आनंद वर्षा करते हैं। ब्रज में ऐसा आनंद छाया हुआ है चहुं ओर कि कोई भी ब्रज ग्वालिन, कोई भी ब्रज की गोपी एक क्षण भी किसी का मन अपने घर में नहीं लगता। अगर वो भोजन भी बनाती है तो भी कृष्ण को सोचती है, दधी मंथन करती है तो भी कृष्ण को सोचती है। वो जहां रहती है उसके हर याद में कृष्ण होता है। कोई गोपी दधी बेचने के लिए मथुरा जा रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो। अब बाहर से तो चिल्ला रही है माखन ले लो, लेकिन मन में कृष्ण का ध्यान है, इसलिए भूल गई किस काम के लिए निकली है। मटकी लेके अभी तक चिल्ला रही थी माखन ले लो, माखन ले लो। अब चिल्लाने लगी, अरे कोई माधव ले लो, कोई माधव ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई कृष्ण ले लो। सब भूल गई गोपी क्या हो रहा है, कुछ नहीं जानती कृष्ण के अलावा। गोपी के मन में ठाकुर जी का वास है। बस प्रार्थना करे, हे प्रभु इतना नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ब्रज गोपियों जैसा एक बूंद प्रेम भी हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाए तो जीवन खुशी से बीत जाए। ऐसा भाव ब्रज का है। ब्रज धाम में भगवान के इस आनंद को, वहां दो चीज है।
देखिए ब्रज में माधुर्य भाव तो है ही है, वो माधुर्य स्थान भी है। ये प्रेम सिर्फ ब्रज में ही आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। भागवत कहती है जब ब्रजवासी राधा रानी कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी से मिलने गए थे, गोपाल चंपू की कथा है। जब मिलने के लिए प्रभु से गए ब्रजवासी राधा रानी यशोदा मैया कुरुक्षेत्र में, तो राधा रानी और ठाकुर जी का मिलन हुआ। तो ठाकुर जी को राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु, आप भी वही हो, मैं भी वही हूं, लेकिन जो आनंद जो आता है, जो प्रेम हमारे मध्य में है, वो आनंद अब क्यों नहीं आ रहा? तो ठाकुर जी ने कहा राधा रानी, उसका कारण है क्योंकि ये ब्रज धाम नहीं, ब्रज धाम में अपने आप ही एक प्रेम का प्रादुर्भाव, ब्रज धाम में अपने आप ही प्रेम भरा हुआ, भक्ति भरी हुई। इसलिए जो ब्रज गोपियों का प्रेम है ना, ये बाहर नहीं आ सकता, ये ब्रज धाम में आ सकता है, क्योंकि वो स्थान की महत्वता। हम सब भी, चाहे हम उरई में रहे, ठीक है, हम खूब भक्ति करते, खूब भजन करते, लेकिन जब हम वृंदावन में जाएंगे, आप खुद यकीन करके देख लेना, अनुभव करके देख लेना, वृंदावन में जाते ही आपका मन थोड़ा बदलेगा और भक्ति की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि वहां की वायु में ही भक्ति, वहां की वायु में ही प्रेम का समावेश है। ये ब्रजवास क्यों मांगते हैं भक्त लोग? कारण ही यही है कि वहां भजन ना भी करो, बस पड़े भी रहो, तो भी तुम्हारे कान में राधे राधे हरे कृष्ण तुम्हें 24 घंटे सुनता रहे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, अभी भी कहते हैं कि ब्रज की तो, वृंदावन की तो कोई शौचालय भी हो ना, वो भी स्वर्ग से बढ़कर। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तुम जाओगे तो वहां तुम्हें भगवान नाम सुनाई नहीं देगा, वहां सुख में सब मस्त है, लेकिन ब्रजधाम में किसी शौचालय में भी बैठ जाओगे, वहां भी चारों तरफ कहीं ना कहीं से हरि नाम, राधे नाम तुमको सुनाई ही देगा। इसलिए हे गोविंद, जो भी हो, जैसा भी हो, कभी ब्रज से दूर ना हो, आपके उस स्थान से मुझे वास मिले, उस स्थान का, ऐसी भक्त प्रार्थना करते। चाहते हो कि नहीं चाहते ब्रज का वास? कौन कौन चाहते? सभी चाहते हैं। अरे वाह, ठाकुर जी से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, तभी तो वास कराएंगे। हो मन बस गयो नंद किशोर, बस गयो नंद किशोर। अब 7 दिन की यात्रा के बाद तो वास्तव में मन बस गयो नंद किशोर। एक अंग्रेजी में कहावत है, वृंदावन में बड़ी चलती है, आई हैव लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। अंग्रेज जो आते हैं तो उनके टी शर्ट पर लिखा होता है कि मैं, सच्ची वास्तविकता क्या है वृंदावन की? आप वृंदावन में वास करके उरई में वापस आओ और फिर आपको कोई कहे कि अरे मैं तो वृंदावन में अपना चश्मा भूल आया, कोई कहे अरे मैं तो वृंदावन में अपना कपड़ा भूल आया, कोई कहे अरे वृंदावन में मैं तो अपना पर्स भूल आया। लेकिन आनंद कब आएगा? जब आप कहो अरे मैं तो वृंदावन गया था और अपना दिल वही भूल आया, अपना मन वही भूल आया। जिस दिन वो मन वहां भूल के आ गए, बस। इसलिए हो मन बस गयो नंद किशोर, हो मन बस गयो नंद किशोर। हो मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा
बस गयो नंद किशोर, ओ मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सभी श्रोताओं से प्रार्थना थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, भाई लोग जितने पीछे बैठे थोड़ा थोड़ा सा आगे जिसके स्थान पे। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप सौंप दिया जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना मोहे, राखो जिस विधि रखना मोहे, सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना मोहे, राखो जिस विधि रखना मोहे, तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, ओ तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर, ओ मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में। हाथ से जोड़ो, हाथ उठाते सभी प्रेम से ताली।
मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न 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 करना। मधुप हरि जी हथ जो कहे, मधुप हरि जी हथ जोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा दो वृंदावन में, बसा दो वृंदावन में, आना बसा दो वृंदावन में। असल वृंदावन में, ओ मन बस गयो नंद किशोर, ओ मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा दो वृंदावन में, बसा दो वृंदावन में, प्यारे बसा दो वृंदावन में, असल वृंदावन में, गाना बजा लो वृंदावन में, बजा लो वृंदावन में। असल वृंदावन में, जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृंदावन में, बरसाने में, जब बोलो तब ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा। दोनों हाथ ऊपर करके, पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ उठा कर, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृंदावन में, बरसाने में, जब बोलो तब सर बोलो, आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, राधे राधे, जय राधे राधे, तबले वाले, राधे राधे, जय 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 राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, बसा लो वृंदावन। जिस दिन दिल से प्रार्थना निकलेगी, स्वीकार तो उनको करना पड़ेगा। व्रज का तो एक दिन का वास भी अनंत जन्मों के पुण्यों से नहीं मिलता। देखिए, मैं पुण्यों से भक्ति नहीं मिल सकती, ये प्रमाण है। पुण्यों से सुख मिल जाएगा, लेकिन ब्रज का वास, कथा सुनना, भजन में करना, गुरु की प्राप्ति होना, ये पुण्यों के फल से नहीं होता, ये भगवान की कृपा के फल से होता है। आज हम ये कथा में बैठे, क्या हमारे पुण्यों का फल है? जरूर, अवश्य। भागवत भी कहती है कि अनेक जन्मों को पुण्यों के बाद प्राप्त होता है, जो उसका विरोध नहीं है। भागवत की बात है तो सही है, किंतु भागवत श्रवण करना ये पुण्यों से ज्यादा कृपा से मिल सकता है। ब्रज का वास कृपा से मिल सकता है, जिस पर स्वयं श्री राधा रानी कृपा करे। ठाकुर जी भी नहीं दे सकते ब्रज का वास, ये भी ध्यान रखें। ब्रह्म वैवर्त पुराण या पद्म पुराण, मुझे अच्छे ढंग से याद नहीं तो मैं कह नहीं सकती। इन दोनों पुराणों में से किसी की कथा आती है कि
श्री नारद जी एक बार निकल रहे थे कहीं से, तो उन्होंने देखा बहुत सारे ऋषि बैठे तप पर तपस्या कर रहे, और उनके पास में बहुत सारी हड्डियों का, अस्थियों का ढेर पड़ा हुआ। तो नारद जी भगवत धाम गए, भगवान से पूछा, प्रभु ये सब लीला मेरे समझ नहीं आई, इस तरह अस्थियों का ढेर किसका है? बोले ये सब जितने ऋषि तप कर रहे हैं ना, ये इनकी अस्थियों का ढेर है। हर जन्म में इनकी मृत्यु होती है, फिर ये तप करते हैं, जन्म जन्मांतर बीत गए इनको तप करते करते। अच्छा, इनका लक्ष्य क्या है? क्या पाना चाहते हैं तप करने के लिए? बोले ये ब्रज का वास चाहते। तो प्रभु आप दे क्यों नहीं देते? तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं दे नहीं सकता क्योंकि ब्रज का वास मेरे हाथ की बात नहीं है। कौन देगा? बोले ब्रज का वास तो स्वयं श्री किशोरी राधा रानी ही दे सकती, क्योंकि वो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है, वो ब्रज की महारानी है। ब्रज में वो होता है जो राधा रानी कहती। राधा तत्व को समझिए, राधा तत्व को इतना साधारण नहीं लेना चाहिए कि वो तो कोई साधारण ब्रज की स्त्री थी, बिल्कुल नहीं। उसने ठाकुर जी ने उसको धोखा दे दिया था, बिल्कुल नहीं। क्या राधा कृष्ण कभी अलग हो सकते हैं भला? अभी हम समझ कहाँ पाए हैं राधा रानी को। ब्रह्मादि देव भी कृष्ण को समझ सकते हैं, लेकिन राधा रानी को कृष्ण के अलावा कोई नहीं समझ सकता। बड़ा साधारण रूप है श्री राधा रानी का, और बहुत जल्दी रीझ जाती है। ठाकुर जी फिर भी समय लगा देते हैं, लेकिन राधा रानी बड़ी जल्दी रीझ जाती है भक्तों पर। तो ब्रज का वास मिलेगा सिर्फ श्री राधा रानी की कृपा से। हाँ, जैसे एक कहते ना, आपको कोई बात मनवानी हो, आपको छोटा बच्चा होता है, उसको कोई चीज़ चाहिए, उसको साइकिल चाहिए, फोन चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, तो वो डायरेक्ट सीधा जाके अपने पिता को नहीं बोलता, इसको बोलता है माँ को। फिर माँ देखती है पिता का मूड ठीक कब है। जब मूड ठीक होगा, मैया सब जानती हो, जब पिता का मूड ठीक होगा तो फिर वो जाती है, फिर बोलते हैं कि आपका बेटा ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो पिता मान लेता है, अच्छे मूड में है। तो ठाकुर जी से हम प्रार्थना करें, मान तो वो भी लेते हैं, लेकिन अगर राधा रानी से प्रार्थना करें तो राधा रानी भी देखती है अब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है, तो हमने जो अर्जी राधा रानी को लगाई है वो अर्जी वो ठाकुर जी तक पहुंचा देते। ठाकुर जी उरई में बैठा बैठा आपका एक भगत ऐसे ऐसे बोल रहा था, ब्रज का वास चाहिए, आप देंगे? और राधा रानी की बात ठाकुर जी कभी मना नहीं कर सकते, और प्रभु को मानना पड़ता है। तो ठाकुर जी को मनाना है तो पहले राधा रानी को मनाना होगा। अगर वो रीझ गई तो ठाकुर जी, तुम्हें उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ठाकुर जी उल्टा तुम्हारे पीछे भागे अगर वो रीझ गई तो। क्योंकि भगवान उनको अपना इष्ट मानते हैं जो राधा रानी की शरण में होते हैं। लेकिन राधा तत्व को गुरु कृपा के बगैर समझा नहीं जा सकता। सिर्फ 3 घंटे के प्रवचन से राधा रानी को क्या समझेंगे हम? जब तक किसी महान संत के जिसने अपने जीवन में इस राधा तत्व को अनुभव किया है, ऐसे संत के, सदगुरु के पास जब तक बैठेंगे नहीं उनके चरणों में, तब तक समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ भक्त ऐसे हैं, संत ऐसे, जो राधा रानी के अलावा किसी की सोचते भी नहीं। सिर्फ राधा रानी उनकी इष्ट है। हमारे ब्रज में एक ऋषिधाम बरसाना में संत है, बड़े महान संत हैं, जो लोग कहते हैं ना कि आज के समय में संत नहीं हुए, उनको जाना चाहिए दर्शन करने के लिए।
बहुत साधारण संत है शिवनोद बाबा जी महाराज। बरसाना में रहते हैं और राधा रानी की इतनी भक्ति करते हैं, राधा नाम सुनते ही उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। तो ब्रज में प्रेम है, इसलिए भक्तों ने हमेशा ब्रज का वास मांगा है। वृक्ष भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, बंदर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन से मांग मांग खाओ, सूकर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। ब्रज के बंदर जो देखते हैं ना, ये दिखने में हाँ बड़े चालाक लगते हैं, लेकिन ये भी बड़े भाग्यशाली हैं। ब्रज की लता पता मोहे कीजे, गोपी पद पावन पंकज की रज, जामे सर भीजे। उद्धव जी तो ब्रज से आके फिर गए ही नहीं। आज भी श्री राम गिरिराज में कुसुम सरोवर पर उद्धव जी लता बन के रहते हैं। रज भी बनाओ तो श्री राम वृंदावन ब्रज। तो ऐसे माधुर्य में स्थान में अपने आप प्रेम प्रकट हो जाता है। यहाँ कन्हैया ने ब्रज की माटी खाई है, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए। छोटा सा लाला है, अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। इन्हीं लीलाओं में माटी भक्षण लीला भी आती है। भगवान ने ब्रज रज खाया, अपने मुख में अपनी मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। लेकिन कहीं मैया डर ना जाए, मैया के अंदर कहीं ये वात्सल्य भाव खत्म ना हो जाए, इसलिए योग माया के द्वारा सब कुछ भुलवा भी दिया, ताकि इसको कुछ याद नहीं रहे। तो लीला आगे बढ़ती है। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया, जो वृक्ष के रूप में रहते थे गोकुल में, मैया के आंगन में। भगवान ने उनका उद्धार किया है। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे। अब आगे लीला बढ़ाते हैं। अब तक भगवान के घर गोपी आती थी और आनंद देती। अब ठाकुर जी ने सोचा ये गोपी बिचारी समय देखती है, एक मर्यादा भी है कि बार बार नहीं आ सकती, सोचती है मैया क्या सोचेगी, बाबा क्या सोचेगी, इसलिए गोपियों को यहाँ बुलाने की जगह क्यों ना मैं इनके घर जाऊं। कैसे जाऊं, कोई बहाना भी तो चाहिए। एक लीला प्रारंभ की, माखन चोरी लीला। ठाकुर जी ने अपने कुछ ग्वाल बाल इकट्ठा किए, सबसे पूछा भैया एक बात बताओ, तुम सारे की सारे ग्वाला मेरी टीम के हो और दिखने में कोई तुम्हें देखे तो सब ऐसे हो, वो क्या कहेगा? देखो भैया कन्हैया की टीम के हैं, कन्हैया के यार हैं। अरे कन्हैया के यार हो तो न तगड़े हट्टे खट्टे होने चाहिए। माखन वाखन कुछ खाने को मिले कि नहीं मिले घर में? लाला कहाँ माखन, काय को माखन, 2-4 गैया है, वाको माखन भी मैया जाके मथुरा में बेच दे, कहाँ थे माखन आवे? बोले चलो तुम्हारे घर नहीं, ये गोपी है, ये इतनी सब गोपी जा जाके मथुरा माखन बेचे, इनते जाके मांग लिया करो। बोले लाला 1 दिन 2 दिन मांगेंगे तो गोपी दे सकती है, पर रोज रोज क्यों देंगे? बोले रोज रोज नहीं देंगी? बोले नहीं देंगी। ठीक है तो फिर इनके घर माखन की चोरी कर लिया करो। एक ग्वाला बोलो कन्हैया अभी तू ब्रज में नयो नयो है ना, तो को अभी ब्रज की गोपी को आभास नहीं है। ये ब्रज की गोपी इतनी चतुर और शक्तिशाली है कि अगर काई दिन चोरी करते हुए पकड़े गए ना और इनको एक झापड़ हमारे ऊपर पड़ गए हो तो वही अच्युतम केशवम है जाओ। ब्रज की गोपी ऐसी वैसी नहीं है आजकल की मैया, जैसे कि 2 किलो आलू उठा के मार्केट से लाए तो आके सोफा पे लेट जाए, तो थक गई, एसी चलाओ, पंखा चलाओ।
यमुना जी पर भी पानी भरने जाती तो एक मटका, उस पर एक मटका, फिर और मटका, एक इधर मटका, एक इधर मटका, फिर बड़ी इतराती हुई चलती है। वो ब्रज का आनंद, ब्रज का रस। तो भैया चोरी शुरू करो। एक ग्वाला बोलो, कन्हैया देख हम में तो हिम्मत इतनी है नहीं, तू बड़ो हिम्मत वारो है, एक बार तू करके दिखा दे, हम तेरे पीछे पीछे हो लेंगे। अच्छा चलो ठीक, हम चोरी शुरू करेंगे, पर पहले ये बताओ हमारी मंडली में शामिल कौन कौन है। क्योंकि देखो भैया, कोई भी काम करना हो तो सिस्टम से होना चाहिए। पहले कम से कम एक मंडल बनना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। अब यहाँ आप कथा सुन रहे हो तो पहले एक समिति बनी कि नहीं बनी? फिर वो समिति में सबको काम दिया गया होगा, तुझे ये काम करना है, तुझे भागवत संभालनी है, तुझे रासलीला संभालनी है, तुझे भोजन संभालना है, तुझे भंडारा संभालना है। सिस्टम से करोगे तो अच्छे से चले, नहीं तो सब इधर का उधर सब हो जाए। तो ठाकुर जी ने भी किया सिस्टम से। पहले सबसे पहला काम समिति का नामकरण होना चाहिए। गल्ला व्यापार संघ, पहले नाम हुआ। ठाकुर जी ने भी अपना नामकरण किया, अपनी मंडली का नाम पड़ा चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। ठाकुर जी की मंडली, इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है ठाकुर जी, उपाध्यक्ष है बलराम जी, और बाकी सब लोगों को छोटा छोटा सदस्य बना दिया। सब हैं इस मंडली में, ऐसा मत सोचना। एक सीआईडी भी है, उसका काम ही है पता लगा क्या कि आज माखन कहाँ निकला है। उसको सुबह से ही भेज दिया जाता था, वो सुबह सुबह निकल पड़ता था, कौन गोपी अभी घर पर नहीं है, पता लगा क्या, फिर आके भाग के आता था ठाकुर जी को बताने के लिए। मंडली शुरू हो गई, और ऐसी मंडली चली, ऐसी चली कि घर घर गए, माखन खाया, मटकी फोड़ी और भाग गए। एक दिन सभी गोपी यमुना पर जल भरने आई थी, बातें कर रही थी मन ही मन। कन्हैया ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, आपस में बता रही है। एक बोली, अरे गोपी परसों की बात है, मैं रात को बड़ा देरी से सोई, सुबह जगने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसलिए धूप निकल आई, सूरज उग गया और मैं जागना भूल गई। तो बाहर से सखी ने दरवाजा खटखटा रही, और सखी सोती भी रहेगी कि बाहर निकलेगी। मैं उठी, जागी, एक साथ ध्यान आया, अरे इतना देर हो गई। मैं उठ करके मटका मैंने उठाया, सर पर रखा और बिना नहाए पानी भरने चल पड़ी। अब यमुना जी में पानी भर के जैसे वापस आ रही थी तो कदम के पेड़ से एक बड़ा सा पत्थर आया, वो मेरी मटकी में लगा, मटकी फूटी और मैं पूरी पानी में भीग। मैंने इधर उधर देखा तो कदम के पेड़ पर नंदलाल बैठा था और बोला, रियो गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामि, पहले स्नान करना चाहिए, बाद में कोई काम करना चाहिए। एक गोपी बोली, बस तुझको पानी से नहलाया? अरे मैं तो मथुरा घी बेचने जा रही थी और मेरी सास ने पहले ही सावधान कर दिया था कि देख नंद का छोरा ना मिल जाए, संभल संभल के जाना। मैं तो बच बच के चुपचाप दबे पांव से जा रही थी, तभी एक पत्थर आया और आके झट से मेरी मटकी में लगा, और जैसे मटकी में लगा मैं पूरी घी में भीग गई। जैसे घी में भीगी तो आवाज आई, नंद का छोरा बैठा बैठा बोल रहा था, गोपी पानी से तो रोज ही नहाती हो, कभी कभी घी से भी नहा लिया करो। सब गोपी चर्चा कर रहे हैं, कोई गोपी मेरे घर आए, ये किया वो किया, सब बता रहे थे, पर एक गोपी चुपचाप खड़ी, नाम है प्रभावती। प्रभावती थोड़ी ईर्ष्या में थोड़ी जल रही है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सबके घर आए, उसके घर आज तक नहीं आए।
तो मन ही मन बड़ा ईर्ष्या है, लेकिन बाहर से कह रही है देखो ये कन्हैया है ना, ये सब तुमसे डरता नहीं, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, देखो मुझे, देखो मुझसे डरता, आज तक आया मेरे घर कभी, डरता है मुझसे। प्रभावती का एक देवर चुपचाप सुन रहा था सारी बातों, और वही कन्हैया की मंडली का सीआईडी था। दौड़ के गया कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे कन्हैया तू हमारी भाभी ते डर पे का, तोते कौन ने कही, मैं कन्हैया और डरे, कैसी बात कर रहे हो, मैं काई ते नहीं डरू। हमारी भाभी कह रही थी कि कन्हैया मोते डरे। अच्छा प्रभावती बोली ऐसे, हाँ चल तो ठीक, आज वही को मजा चखाते, आज वही के घर जाके डंका बजाएंगे। पहुंच गए। अब प्रभावती तो यमुना पर थी, जल भर रही थी, ठाकुर जी मंडली लेके पहुंच गए। गोपी की दरवाजा खोला, प्रवेश किया, देखा दही के मटका मटकी, माखन की दूध दही के मटका मटकी भरे पड़े। अब पहले कहीं खा चुके थे, यानी एक जगह कहीं हाथ मार चुके थे, इसलिए अब भूख नहीं थी और मटके भरे पड़े। अब क्या करें, तो कन्हैया बोले ऐसा करो, इस प्रभावती बिचारी का थोड़ा काम कर चलो, अकेली है ना घर में, काम हो नहीं पाता इससे, चलो इसकी कुछ मदद कर दे। क्या ये लगता बहुत दिन से इसके चौक में पोता नहीं लगा, लेप नहीं हुआ, चलो थोड़ा हाथ बटा दे। हाँ 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 सब समझ गए, मटका लिए माखन के और पूरे माखन को फर्श पर बिछा दिया। ठाकुर जी बाहर आए, दरवाजा बंद किया, देहरी को प्रणाम किया, हे देहरी मैया, इस घर में जो सबसे पहले प्रवेश करे आप उसकी रक्षा करें। और कह के भाग के उसके घर के पीछे जाके छुप गए। अब प्रभावती आ रही है, इठलाती बलखाती, मटके पे मटका हाथ में मटका, और बड़े इतराती हुई चलती हुई आ रही है, छम छम करती। तभी एक ग्वाल आया, अरे ओ प्रभावती चाची, प्रणाम चाची प्रणाम। चाची बोली प्रणाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। आगे बढ़ी, दूसरा आया, चाची तबीयत तो ठीक है, हाँ भैया सब ठीक है। तीसरा आया, चाची घर में सब ठीक तो है। चाची बोली आज ये बड़ा हालचाल पूछ रहे, कभी देखने भी ना वाले, आज इनको बड़ी चिंता मेरी। कोई बात नहीं, कोई खुशी होगी शायद, कहीं अच्छा हाथ माल मार लिया होगा, इसलिए खुश है। बेचारी चल पड़ी, पहुंची अपने घर, दरवाजे को खोला, नहीं देखा अंदर क्या है, दरवाजे में अंदर पांव रखा, और जैसे पांव रखा ऐसी फिसली कि सीधा जाके लगी दीवार पर। ठाकुर जी पीछे खड़े थे, भगवान ताली बजा के हंसने लगे, अरे चाची धन्यवाद दे इस दीवार को जो तू आज बचा दी, अगर ये नहीं होती तो सीधा पहुंच जाती अपनी पीहर को। अब तो चाची गुस्से में आ गई, मैया यशोदा के पास गई, और यो मैया देख तेरे लाला ने क्या हालत कर दी। मैया बोली तेरे डोरे कोई सबूत है कि ये सब मेरे लाला ने करे है? सबूत तो नहीं है, तो फिर कैसे कह सकती है? मैया आज सबूत नहीं है, पर वादा करती हूं अगर सबूत के साथ तेरे छोरा को पकड़ाया नहीं तो मेरा नाम भी प्रभावती। हाँ जा सबूत के साथ पकड़ के आई। अगले दिन घर आई, माखन निकाला, उसको पता था कि उसका देवर उसकी मंडली का सीआईडी है, इसलिए आज माखन निकाल के